नमो से भारम नमो आयिराडम नमो वज्रायणम नमो सर्वसाधारणम अनंत विज्ञानमतीत दोष महावाक्य सिद्धांत पूज्यं श्रीमद्भगवान् जिनमात्रमुख्यं स्वयं रूपं सोऽहमयतीश्वरे। इसमें अपना एक छंद बाकी है मंगलाचरण का। सागवत मंजरी जो टीका है उसके मंगलाचरण के 3 श्लोक हमने समझ लिए थे, चौथा अपना बाकी है। अगर वो अपन पढ़ते हैं, पढ़ो आप लोग सब एक साथ। निकाल लिया सबने? मातर भारती सन्निधे हृदय में ये मातस्तुते निर्मातु विकृतिं प्रसिद्ध्यति जवाहर दारुणसंभावना यद्वा विस्मृतमूर्छयो स्फुरति सारस्वता शाश्वतो मंत्रः श्रीयुदय प्रभृति रचना रम्यो बहुत सरल है, इसका बहुत सरल है। भारती भारती माता, भारती माता मतलब सरस्वती माता। तो कह रहे हैं हे सरस्वती माता, सन्निधि हृदय में, मैं हृदय मेरे हृदय में सन्निधि, सन्निधि मतलब निवास करो। ठीक है, किससे कह रहे हैं? सरस्वती माता, भारती माता से कह रहे हैं भारती माता मैं हृदय सन्निधि मेरे हृदय में निवास करो। तो सन्निधि कहाँ बनना है? पहली बात तो कौन सी पदी धातु है? सन्निधि ये उभय पदी धातु है। कौन सी धातु है? उभय पदी धातु है। कौन से लकार? लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा। ठीक है, जैसे भव के भी आप लोग चलाते हो तो उसमें लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? विकल्प से भव और भवे, ख्याल में होगा ना। सन्निधि कहाँ बनता है? लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन। तो भारती माता मैं हृदय सन्निधि मेरे हृदय में आप निवास करो। इन जिसके द्वारा, इयम, इयम कौन से लिंग में है? इयम कौन से लिंग में बन रहा है? स्त्रीलिंग। इयम आप्त स्तुति, इयम आप्त स्तुते, यह आप्त की स्तुति। कौन सी? यह आप्त की स्तुति। कौन सी आप्त की स्तुति? हाँ, यहाँ जो आप्त की स्तुति की गई। ठीक है, ये मतलब जिसके द्वारा, इयम आप्त स्तुते जिसके द्वारा यह आप्त स्तुति, विवृतिम आप्त स्तुते आप्त स्तुति की, विवृतिम, विवृतिम मतलब क्या होता है? ऐसे विवृतिम मतलब खुलना होता है, खुलना होता है। यहाँ विवृतिम का लक्षणार्थ अगर अपन देखेंगे तो क्या निकलेगा? व्याख्या। व्याख्या में भी अपन क्या करते हैं? विस्तार करते हैं, उसके अर्थ को प्रकट करते हैं। तो विवृतिम निर्मातुम प्रसिद्धयति जवात आरंभ संभावना। जवात मतलब क्या होता है? जवात मतलब वेग से, शीघ्र ही, वेग से शीघ्र ही, आरंभ संभावना प्रसिद्धयति। देखो मैं एक बार अन्वय से इसको बोल रहा हूँ, आप लोग देखना तो अर्थ सरल स्पष्ट हो जाएगा। हे भारती माता मैं हृदय सन्निधि येन
आप मेरे हृदय में निवास करो इन जिसके द्वारा क्या होगा, आप स्तुतेह विवृतिम निर्मातुम जवाद आरंभ संभावना प्रसिद्धयति, जिसके द्वारा यह आपकी स्तुति की व्याख्या, स्तुते षष्ठी विभक्ति है, आप्त स्तुते है, आप्त स्तुति की विवृतिम व्याख्या, निर्मातुम व्याख्या का निर्माण, जवाद शीघ्र, आरंभ संभावना प्रसिद्धयति, जिससे ये जो आपकी आप्त स्तुति की जो व्याख्या है, आप्त स्तुति की जो टीका है, उसको मैं शीघ्र ही आरंभ कर सकूं। अब तो सरल हो गया, स्पष्ट है, सबको समझ में आ गया। संभावना के लिए फिर आरंभ संभावना प्रयोग मात्र है, आरंभ संभावना प्रसिद्धयति, आरंभ करने की संभावना बन सके। आप मेरे हृदय में निवास करो, जिससे शीघ्र ही आप स्तुति की व्याख्या करने की संभावना शीघ्र ही बन सके। सरल है, दोनों पंक्ति समझ में आ गई, सबको एक एक शब्द क्लियर हो गया। अच्छे से आगे देखो, यद्वा विस्मृतम, अच्छा या फिर तो मैं भूल गया। आचार्य देव कह रहे हैं यद्वा विस्मृतम, अथवा मैं भूल गया। क्या भूल गया? तो बहुत अच्छा प्रयोग है। ओष्ठयोः स्फुरति यत् सारस्वतः शाश्वतः मंत्रः श्री उदय प्रभ इति रचनारम्यो मम अहर्निशम्। इसका पहले आप भाव सुन लो, फिर अपन शब्द से समझ लेंगे। इनने पहले कहा ना कि सरस्वती माता मेरे हृदय में निवास करे, जिससे मैं शीघ्र ही आप स्तुति की व्याख्या कर सकूं। फिर ऐसा कहते कहते आचार्य देव कह रहे अरे मैं तो भूल ही गया। जो उदय प्रभ कौन है? आपने इसमें पढ़ा था कि नहीं? उनके गुरु हैं। किनके गुरु हैं? कह रहे अच्छा मैं तो भूल ही गया। जो उदय प्रभ है, उनके वचन रूपी जो रचना है, मतलब उनका नाम मात्र रूप जो स्मरण है, उनके नाम का स्मरण मात्र रूप जो स्तुति है या मंत्र है, वो तो मेरे मुख में सदा ही है। इसका मतलब समझ में आ रही है बात? पहले तो कह रहे थे कि सरस्वती मेरे हृदय में निवास करे, जिससे मैं शीघ्र ही व्याख्या कर सकूं। फिर कह रहे अच्छा मैं तो भूल ही गया। उदय प्रभ आचार्य जो है वे तो मेरे स्मरण में सदा ही है, तो मेरे स्मरण में तो मेरे हृदय में तो सदा ही सरस्वती का वास है। समझ गए? इसके माध्यम से उन्होंने दो चीजें, सरस्वती की स्तुति भी कर ली और उनके जो गुरु हैं उदय प्रभ आचार्य, उनकी भी स्तुति कर ली। क्योंकि पहले सरस्वती से कह रहे थे ना कि आप मेरे हृदय में वास करो, हे सरस्वती माता आप मेरे हृदय में वास करो, जिससे मैं शीघ्र ही ये रचना कर सकूं। तो पहले उन्होंने सरस्वती की स्तुति कर ली, फिर कह रहे यद्वा विस्मृतम, अच्छा मैं तो भूल ही गया। उदय प्रभ आचार्य तो मेरे हृदय में सदा वास करते ही। देखो इसका अर्थ देखो सबके साथ, यद्वा विस्मृतम, या तो मैं भूल गया। क्या भूल गया? ओष्ठयोः स्फुरति, ठीक है, ओष्ठ का स्फुरायमान हो रहा है। किस रूप में हो रहा है? देखो मम अहर्निशम, मेरा अहर्निशम मतलब दिन रात, ठीक है, अहर्निशम मतलब दिन रात, मम दिन रात, अहर्निशम दिन रात, मम ओष्ठयोः स्फुरति, दिन रात मेरे ओठ स्फुरायमान हो रहे हैं। किससे स्फुरायमान हो रहे हैं? सारस्वतः शाश्वतः मंत्रः श्री उदय प्रभ इति रचनारम्यः। समान विभक्ति है दोनों में। किन दोनों में समान विभक्ति है? सारस्वतः शाश्वतः मंत्रः और श्री उदय प्रभ इति रचनारम्यः, ठीक है। तो कह रहे हैं श्री उदय प्रभ इति रचनारम्यः, रम्य मतलब समझ में आता है मनोहर। तो श्री उदय प्रभ रूप जो रम्य रचना है, उसके रूप में सारस्वतः शाश्वतः मंत्र, जो सारस्वत मतलब सरस्वती रूप जो शाश्वत मंत्र है, ओष्ठयोः स्फुरति अहर्निशम, वो मेरे ओष्ठ में निरंतर ही
दिन रात स्फुरायमान हो रहा। ठीक है, समझे आप? एक बार वापस अन्वय कर रहा हूँ, देख लो। यद्वा विस्मृतम, अथवा भूल गया। क्या भूल गया? यद कि मम मेरे अहर्निशम दिन रात सारस्वतः शाश्वतः मंत्रः श्री उदय प्रभ इति रचनारम्यः स्फुरति। ठीक है, या फिर ऐसा करो, श्री उदय प्रभ इति रचनारम्यः सारस्वतः शाश्वतः मंत्रः स्फुरति। समझ में आ गया? सरल है। श्री उदय प्रभ इति रचनारम्यः, इति रम्य रचना, इस रम्य रचना के रूप में सारस्वत शाश्वत मंत्र तो मम मेरे अहर्निशम ओष्ठयोः स्फुरति, दिन रात मेरे ओष्ठ में स्फुरायमान हो ही है। ठीक है, पढ़ो अब जल्दी से एक बार इस श्लोक को अर्थ समझते हुए। मातर भारती सन्निधि येने मातस्तुते निर्वातुं विप्रतिं प्रसीद्यते जवा प्रारम्भ संभावना यद्वा विस्मृतमोष्ठयो स्फुरति सारस्वतः शाश्वतो मंत्र श्री उदय प्रभृति रचना रम्यो ममारविशम्। अब आ जाओ जल्दी से चौथी कारिका पर। निकाल लिया आप लोगों ने? पढ़ो। प्रतिभाजो भावान स्वतोऽनुरतिव्यतिव्रतिभाजो भावान भावान्तरनीरूपा परात्मतत्त्वात् द्वयं वदन्तो कुशलाः स्फुरन्ति। अभी तक की जो तीन कारिका थी वो तो कैसी थी? मंगलाचरण। मंगलाचरण थी। आपको बताया था ना, 6 कारिकाओं में मंगलाचरण किया गया, स्तुति की गई है। एक तो प्रारंभ की 3 और अंत की 3। इसको अपन प्रारंभ की 3 को आदि मंगल कह सकते हैं और अंत की 3 को अंत मंगल के रूप में कह सकते हैं। अब यहाँ से चौथी कारिका से क्या हो रहा है? चौथी कारिका से अन्य मत का खंडन कर रहे हैं। तीसरी कारिका में अन्य मत का खंडन करने से पहले तीसरी कारिका में उन्होंने क्या स्पष्ट किया कि हमारा यहाँ प्रयोजन खंडन करना नहीं है, या फिर राग द्वेष से हम किसी को हीन बताना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम ये जो आगे चर्चा कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो जिनेंद्र भगवान के गुणों को, जिनेंद्र भगवान के गुणों का जो आश्रय नहीं लेते, या फिर जिनेंद्र भगवान के गुणों को जो ईश के रूप में, स्वामी के रूप में नहीं स्वीकारते, कुल मिला के जो जिनेंद्र भगवान से द्वेष रखते हैं, वे भी एक बार शांति से विलोचनानि सम्मिल्य अपनी आंखों को बंद करके क्या करें? नए वर्तम सत्यम, सत्यम नए वर्तम, सत्य जो नए मार्ग है, विचार यंत्राम, उसका विचार करें। ये जो आगे जो भी कह रहे हैं बहुत पवित्र उद्देश्य से कह रहे हैं, किसी का खंडन करने का प्रयोजन नहीं है। वो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि भैया आप एक बार शांति से विचार तो करो, आंख बंद करके मतलब समता भाव को धारण कर निष्पक्ष होकर के एक बार शांति से नए मार्ग का विचार तो करो। क्यों? क्योंकि नए मार्ग का विचार करोगे तो फिर आपको कहीं भी विरोध भाषित नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर नयों के माध्यम से विवक्षा को स्पष्ट कर रहे हैं, जिससे अन्य जो मत वाले हैं वे भी, और जैन मत में भी अन्य मत वाली जो विचारधारा रख रहे हैं, वे सभी शांति से विचार करके निर्णय कर सकते। ठीक है, तो अब इस कारिका में सबसे पहले किसकी सिद्धि की जा रही है? सबसे पहले ये सिद्ध कर रहे हैं कि वस्तु कैसी है? सामान्य विशेष आत्मा।
जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को नहीं मानते उनका खंडन यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से किनका खंडन करेंगे? वैशेषिक क्या मानते हैं? सामान्य को भी मानते हैं, विशेष को भी मानते हैं, लेकिन दोनों को ही स्वतंत्र मानते हैं। ठीक है, तो अब जब दोनों को स्वतंत्र मतलब सामान्य भी मान रहे हैं, विशेष भी मान रहे हैं, लेकिन अलग अलग मान रहे हैं, उनका खंडन हो रहा है। इसमें दो मतों का खंडन तो अपने आप हो जाएगा। किन दो मतों का? जो सिर्फ सामान्य मान रहे हैं उनका भी खंडन हो जाएगा, और जो विशेष मान रहे हैं उनका भी खंडन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सीधे वैशेषिक मत के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छी कारिका है, बहुत सरल है। थोड़ा बस आपको भाव अगर समझ में आएगा तो बहुत आसानी से विषय वस्तु समझ में आ जाएगी। पढ़े अपन कारिका। स्वतः अनुवृत्ति व्यावृत्ति भाजः। क्या कह रहे हैं? स्वतः अनुवृत्ति व्यावृत्ति भाजः भावः। स्वतः ही जो अनुवृत्ति और व्यावृत्ति का पात्र है ऐसा भावा मतलब पदार्थ। ठीक है, पदार्थ कैसा है? भावा की बहुत अच्छी परिभाषा दी। अभवन, देखो पहली पंक्ति, टीका की पहली पंक्ति देखो। अभवन भवन्ति भविष्यन्ति च इति भावा। भावा की परिभाषा क्या है? अच्छा, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है भावा में? प्रथमा बहुवचन। ठीक है, विसर्ग का वहां पर लोप हुआ है, पर बाकी वहां पर है क्या? भावः भावौ भावः। ठीक है, भाव की परिभाषा क्या है? भाव की डेफिनेशन क्या थी? अभवन मतलब, अभवन मतलब हाँ, अभवन हो गया है, भवन्ति हो रहा है, भविष्यन्ति होगा। ठीक है, तो जिसकी त्रिकाल मौजूदगी है उसे क्या कहा जाता है? उसे भाव कहा जाता है। बहुत बिल्कुल परफेक्ट परिभाषा है। और उस भाव को ही क्या कहते हैं? पदार्थ। तो पदार्थ कैसा है? पदार्थ कैसा है? सबसे पहले लेना है भावः। ठीक है, तो भावा बता दिया, अभवन भवन्ति भविष्यन्ति च इति भावः। अब वो भावः मतलब पदार्थ। पदार्थः कैसा है वो पदार्थ? कैसा है वो पदार्थ? स्वतः अनुवृत्ति व्यावृत्ति भाजा व्यतिवृत्ति भाजा। कैसा है वो पदार्थ? अनुवृत्ति और व्यतिवृत्ति से युक्त है। इसका मतलब क्या है? अनुवृत्ति और व्यतिवृत्ति से युक्त है। अनुवृत्ति मतलब क्या होता है? सामान्य। और व्यावृत्ति व्यतिवृत्ति मतलब क्या होता है? देखो इसमें अच्छी परिभाषा है, अपन भले पूरा नहीं पढ़ रहे पर मुख्य मुख्य चीजें तो पढ़ेंगे। तो देखो दूसरी पंक्ति में लास्ट में देखो, अनुवृत्ति अनुवृत्ति व्यतिवृत्ति भाजः एकाकारा प्रतीतेः एक शब्द वाच्यता च अनुवृत्ति। अनुवृत्ति किसे कहते हैं? एकाकार प्रतीतेः, एक रूप से प्रतीति हो, एक शब्द वाच्यतया, और जो एक शब्द से सबका ग्रहण करे उसे क्या कहते हैं? उसे अनुवृत्ति कहते हैं। जैसे घट कहा, ठीक है, घट कहा, तो जब अपन या फिर घटत्व कहा, घटत्व सामान्य है, घटत्व सामान्य, तो हमने घटत्व कहा तो उतने मात्र से एकाकार की प्रतीति मतलब उस प्रकार के आकार रखने वाले समस्त घट की प्रतीति होगी कि नहीं? घटत्व का घट भी कहा तो उस प्रकार का आकार रखने वाले सारे घटों की प्रतीति होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? जब तक हम पर्टिकुलर किसी घट की बात नहीं कहें तब तक घट कहा तो उस घटाकार रूप सारे घटों की आपको प्रतीति हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। और एक शब्द से ही सबकी प्रतीति हो रही है कि नहीं हो रही है? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अनुवृत्ति। अब देखो व्यतिवृत्ति की क्या परिभाषा दी? वृत्ति मतलब व्यावृत्ति, सजातीय विजातीभ्या सर्वथा व्यवच्छेदः। सजातीय और विजातीय से सर्वथा जो अलग कर दे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? देखो इसको ऐसे समझो, जैसे घट है, ठीक है, तो घट अपने एक और शब्द में आपको दिखा देता हूँ टीका का, जो कठिन कठिन शब्द है वो अपन देख लेंगे। जैसे दूसरा पैराग्राफ है, दूसरे पैराग्राफ में 5वीं लाइन देखो, दूसरे पैराग्राफ में 5वीं लाइन देखो, दिख रहा है? उसके बाद तावत
प्रथु, बुग्न, उदर। दिख रहा है आपको? क्या लिखा है? प्रथु, बुग्न, उदर आदि आकारवान। क्या है ये? प्रथु मतलब क्या होता है? प्रथु मतलब होता है मोटा। प्रथु मतलब क्या होता है? मोटा। फिर दूसरा शब्द क्या लिखा है? बुग्न। बुग्न मतलब क्या होता है? आपको जानते हो? सुराई देखी आप लोगों ने? सुराई तो समझते हो? नहीं। सुराई तो समझते हैं? जैसे हाँ हाँ बिल्कुल, सुराई उसे कहते हैं। वो पुराने जमानों में चलता, आपने पुराने बर्तनों में देखा होगा, जैसे गोल है फिर बिल्कुल पतली सी है, समझ गए आप? उसको ही सुराई कहते हैं, उसको सुराई कहते हैं। सुनो सुनो ध्यान से। तो जैसे ये थोड़ा गोलाकार है और फिर बिल्कुल सी पतली सी है ना, उसको ही कहा जाता है बुग्न। ठीक है, वैसे उसको हिंदी में कहते हैं, नीचे अर्थ में तली से युक्त। तो वो क्या है? गोल होके जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? बुग्न। और उदर मतलब उदराकार। ठीक है, वो जो गोलाकार है उसको उदराकार कहते हैं। तो जैसे समझो, ठीक है बढ़िया। अब इधर सुनो, अब वो घट कैसे बनता है, मुझे कम बनाना आता है। लग रहा है थोड़ा बहुत घट लग रहा है ना? ठीक है, जो भी लग रहा है ये घट है ऐसा मान लो, लिख देता हूँ ऊपर पहचान के लिए, समझो ये घट है। ठीक है, अब ये इसकी आकार जैसे स्थास कोश कुसूल आदि पर्याय समझते हो? आपके लिए होमवर्क है, आपको कल बताना है स्थास कोश कुसूल ये कौन सी अवस्थाएं हैं। ठीक है, घड़े बनने की अवस्था है। बताओ इसमें स्थास क्या है, नीचे कोश क्या है, वाली कुसूल क्या है? ऐसे प्लेन हाँ, बोलो एक एक करके, एक एक करके। कौन बता रहा है? पहले हाथ खड़ा करो। बोलो। पहले स्थास में सबसे पहले प्लेन रहेगा, थोड़ा सा फिर उसमें आकार आएगा तो वो कोश। इसमें ये घड़ा ही तो है, आप लोगों को सच में नहीं लग रहा क्या? इसमें बताओ ये नीचे का आप बोल रहे हो ये क्या है? स्थास। फिर थोड़ी गोलाई आई, वो मतलब थोड़ा सा है कोश। कोश फिर कुशुल में थोड़ा और गोलाई का है। ठीक है, अभी यही पता है ना आपको, सबको यही पता है। अब कल एक बार ढूंढ के आना मेरे कहने से। स्थास कौस कुसूल, वैसे तो अपन क्या कहते हैं, ये स्थास है, ये कौस है, ये कुसूल है ना। अब कल एक बार आप लोग ढूंढ के आना, ऐसा नहीं फिर से मुंह उठाए चले आओ भैया आप ही बता दो, बताओगे नहीं। ढूंढ के आना स्थास कौस कुसूल ये कौन सी अवस्थाएं हैं। हम सोच रहे हैं ये है, इसमें ही है, या फिर ये घट बनने की पूर्व की अवस्थाएं हैं। ये ढूंढ के आना, अभी मत बताओ। तो पूर्व की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं बताओ? कौन जब वो बनना स्टार्ट होता है तो उसके खड़े हो। चलो सुनो मेरी बात। अब जैसे घट है, अभी तो अपन ने 3 अवस्थाएं कही, वो 3 आपको समझ में आ गई? प्रथु, उदराकार और बुग्न। प्रथु, उदराकार और बुग्न। तो कह रहे हैं ये 3 अवस्थाओं का धारक जो घट है, हमने जब घट कहा तो ये विशेष अवस्थाएं आकार है ना, इन आकार से भी आपको अन्य घटों की भी प्रतीति हो रही है। मतलब जब अपन ने इन आकार सहित घट कहा, प्रथु, बुग्न, उदर, इन आकारों सहित जब हम घट कह रहे हैं तो आपको अनेक घटों की प्रतीति हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? मतलब जैसे समझो ये घट है, तो ये घट सामान्य रूप भी है और विशेष रूप भी है। तो विशेष रूप मतलब इसके अगर हम आकार मात्र से देख रहे हैं तो वो विशेष रूप है, या फिर स्थान विशेष के माध्यम से देख रहे हैं। जैसे समझो, अब देखो आप अपन बहुत प्रयोग करते हैं पर अपन उसको प्रैक्टिकली नहीं लेते। जैसे हम नीचे खड़े थे और पापा ने कहा कि घड़े से पानी ले, क्या कहा? घड़े से पानी ले। तो अब वहां पर घड़ा तो सामान्य था, घड़ा सामान्य है, मतलब आपके घर में रखा हुआ घड़ा भी घड़ा है, पड़ोसी के घर में रखा हुआ घड़ा भी घड़ा है, और जहां जहां भी पूरे आपके गांव में जहां के भी आपको वहां जितने भी घड़े रखे हैं सब घड़े हैं कि नहीं? फिर आप अपने घर के घड़े में क्यों गए?
क्योंकि उस समय आपने विशेष धर्म को मुख्य कर दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर हो रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? और जब आप कह रहे हो कि घड़े का पानी बहुत अच्छा लगता है, तो वहां आपने क्या किया? सामान्य अंश को मुख्य कर दिया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे समझो इस समय अगर अपन जब विशेष को मुख्य कर रहे हैं उस समय भी सामान्य है कि नहीं? इसमें घटक तो है कि नहीं? और जिस समय घटक तो है उस समय भी इसमें विशेष है कि नहीं? इतनी सी बात है। तो वस्तु कैसी है? सामान्य विशेष। कोई भी वस्तु, ये हमने घट पर घटा के देखा क्योंकि टीका में उदाहरण वही दिया है, टीका से बंध के चल रहे ना, तो टीका में उदाहरण घट का दिया। कोई भी पदार्थ ले लो, तो कोई भी पदार्थ कैसा है? कोई भी पदार्थ अनुवृत्ति वृत्ति वृत्ति भाजः। ठीक है, सर्वे भावः, सभी भावः मतलब पदार्थः, सर्वे पदार्थाः अनुवृत्ति व्यतिवृत्ति भाजः। सारे पदार्थ कैसे हैं? अनुवृत्ति और व्यतिवृत्ति। अनुवृत्ति सामान्य, व्यतिवृत्ति विशेष। ठीक है, सामान्य और विशेष से युक्त होते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्की बात? चलो अब देखो आगे। स्वतः अनुवृत्ति व्यतिवृत्ति भाजः भावः ना भावांतर नेय रूपा। ना भावांतर नेय रूपा। नेय रूपा मतलब ज्ञेय रूपा, जानने रूप। ज्ञेय रूपा, नेय रूपा मतलब ज्ञेय रूपा। ठीक है, जैसे समझो जब अपन नी धातु का प्रयोग करते हैं, तो आप लोगों के में आया था और कहीं आया था? ठीक है, आजकल में या फिर तो उसमें आया था आत्मविमान साहब, है ना? तो वहाँ मतलब नी धातु का जब अपन प्रयोग कर रहे हैं तो ले जाने के अर्थ में होती है। ठीक है, अब ये इसे समझो ये है नेय बना। नेय में नेय कैसे बन रहा है? धातु कौन सी है? नी धातु से जब यत् प्रत्यय कर रहे हैं तो नेय बन रहा है। ठीक है, तो धातु तो कौन सी है? नी है ना? तो कभी नी धातु वो ले जाने के अर्थ में है और कभी जानने के अर्थ में, क्योंकि जितनी भी गत्यार्थक धातुएं होती हैं वे सारी की सारी धातुएं कैसी होती हैं? ज्ञानार्थक की। तो नेय रूपा मतलब ज्ञेय रूपा। ठीक है, तो इतनी सी बात है, जो स्वतः अनुवृत्ति व्यतिवृत्ति भाजः, जो स्वतः ही सामान्य और विशेष से युक्त ऐसा पदार्थ है, ना भावांतर नेय रूपा, वो अन्य भाव से जानने में नहीं आता। मतलब उसे जानने के लिए अन्य भावों की आवश्यकता नहीं। शब्द साथ समझ में आ गया? भाव तो सरल है, मैं समझा दूंगा वापस। स्वतः अनुवृत्ति वृत्ति भाजः भावः ना भावांतर नेय रूपः। ठीक है, सामान्य और विशेष, अनुवृत्ति और व्यतिवृत्ति से युक्त जो पदार्थ है वो भावांतर नेय रूपा न, वो अन्य भावों से जानने रूप नहीं बनता। ये समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? देखो एक बार और मैं आपको सरल कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, इसको हटा दो और इधर रखो। वैशेषिक के कितने तत्व हैं? 7। वैशेषिक ने पदार्थ कितने माने हैं? 7। ऐसे आप लोगों की घड़ी 6 बुरी थोड़ा लग रही है। द्रव्य गुण कर्म तर्क संग्रह में 7। किसमें? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष लिखा है अलग से ऐसा कुछ है? गुण सामान्य विशेष संभार। चलो बहुत बढ़िया हो गई आप लोग की बातें। अंदर आ जाओ आप लोग। कोई भी पदार्थ है वो कैसा है? उससे बोलो, उसके ही शब्द बोलो कालिका के। ठीक है, कोई भी
पदार्थ है वो कैसा है? और व्यतिवृत्ति व्यावृत्त से युक्त है। ठीक है, अनुवृत्त व्यावृत्त से युक्त है मतलब सामान्य विशेषात्मक है। कोई भी पदार्थ है वो कैसा है? सामान्य विशेषात्मक। तो जब कोई भी पदार्थ स्वयं ही सामान्य विशेषात्मक है तो उस पदार्थ के लिए अन्य भावांतर, भावांतर मतलब अन्य पदार्थ, बात समझ में आ रही है? भाव कैसा है? भाव से यहाँ क्या ले रहे हैं? आभवन भवंती भविष्यन्ति पदार्थ। तो कोई भी पदार्थ है वो खुद ही जब सामान्य और विशेष रूप है तो उस पदार्थ को जानने के लिए अन्य किसी सामान्य और विशेष पदार्थ की आवश्यकता है क्या? नहीं। अन्य किसी सामान्य और विशेष स्वतंत्र पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। इतनी सी बात समझो। ठीक है, ना तो स्वतंत्र सामान्य विशेष पदार्थ की आवश्यकता है ना ही समवाय की आवश्यकता है। ठीक है, समझ गए? पक्की बात, सरल है। वापस बताऊं एक बार क्या कहना चाह रहे हैं? स्वतः ही जो सामान्य विशेषात्मक पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ कैसा है? सामान्य विशेषात्मक है। जैसे समझो इनके द्रव्य को ही ले तो द्रव्य कैसा है? द्रव्य खुद सामान्य विशेषात्मक है। द्रव्य कैसा है? कोई भी द्रव्य है वो सामान्य विशेषात्मक है। तो उसको बताने के लिए अलग से सामान्य विशेष रूप पदार्थ की आवश्यकता है क्या? अलग से सामान्य विशेष रूप पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। ये बात किसको समझ में नहीं आई? सबको समझ में आ गई? पक्की बात। स्वतः अनुवृत्ति गतिवृत्ति भाजः भावः ना भावांतर नेय रूपा। ठीक है, अब देखो आगे। परात्म तत्वात् अततात्म तत्वात्, शब्द बस थोड़े से जटिल लग रहे हैं आपको पर बहुत सरल है। परात्म तत्वात् अततात्म तत्वात्। परात्म तत्व, परात्म तत्व मतलब अन्य तत्व। ये सामान्य विशेष को किस रूप में माना है? अन्य तत्व के रूप में माना है। वो कैसा है? अततात्म तत्व। वो कैसा है? अततात्म। अततात्म है मतलब हाँ, अततात्म। अततात्म तो मतलब तथा मतलब जैसा आप मान रहे हो, और अतथा मतलब वैसा नहीं। समझे? तो आप जो परात्म तत्व मान रहे हो, परात्म तत्व मान रहे हो मतलब हाँ, सामान्य और विशेष को स्वतंत्र पदार्थ मान रहे हो। ठीक है, वहां लिख लो परात्म तत्वात्। मतलब ये आपको बनना समझ में नहीं आ पाएगा। परात्म तत्वात् के पास लिख लो सामान्य विशेष को स्वतंत्र मानना, स्वतंत्र पदार्थ के रूप में मानना, है ना। अन्वय ऐसे बना दो, द्वयम जो है ना, द्वयम द्वयम परात्म तत्वात्, दोनों को, दोनों मतलब सामान्य विशेष को परात्म तत्वात् अन्य पदार्थों से भिन्न स्वीकार करना। परात्म तत्वात् मतलब परात्म तत्वात् पर पदार्थ के रूप में। ठीक है, अन्य पदार्थ के रूप में स्वीकार करना। वो कैसा है? वो कैसा है? अततात्म तत्वात्। वो कैसा है? जैसा नहीं है वैसा मान्य रूप है, मतलब अयथार्थ है। सरल भाषा में कहें तो वो कैसा है? अयथार्थ। ठीक है, अब तो समझ गए। अन्वय कैसा बनेगा? द्वयम। हाँ चलो, आप लोग बता रहे हो, आप लोग बताओ, बोलो। परमात्मा नहीं, परात्मा। वापस बोलो। ठीक है, द्वयम परात्म तत्वात् अतथात्म तत्वात् वदन्तः, ऐसा जो कह रहे हैं। अकुशलः, वो कैसे हैं? अकुशल है। स्खलन्ति, और वो स्खलित होते हैं, मतलब भ्रम में पड़ते हैं। समझ में आ गई कारिका? सरल है, पक्की बात। एक बार वापस से पढ़ ले अपन कारिका को शांति से। स्वतः अनुवृत्ति गतिवृत्ति भाजः भावा ना भावांतर नेय रूपा, द्वयम परात्म तत्वात् अतथात्म तत्वात् वदन्तः अकुशलः स्खलन्ति। सरल है, सबको समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? कारिका पूरी समझ में आ गई? इसमें एक दो बातें और आप समझ लो टीका में जो विशेष है। जल्दी जाना।
देखो आ जाओ इधर वापस। सबसे पहले तो सामान्य और विशेष, ये क्या है? धर्म है। हाँ, ये क्या है? सामान्य और विशेष, ये धर्म है। और पदार्थ ये क्या है? धर्मी। पदार्थ धर्मी है। ठीक है, अब अपन उनसे ये कह रहे हैं भैया, धर्म और धर्मी, धर्म और धर्मी में संबंध होता है, मतलब धर्म और धर्मी सर्वथा भिन्न नहीं होते। आपने क्या किया? आपने धर्म और धर्मी को सर्वथा भिन्न कर दिया। जैसे समझो अपन इसको धर्मी के रूप में ले, द्रव्य है ना, पदार्थ, इसको अपन ने धर्मी के रूप में लिया, और सामान्य विशेष इनको भी आपने क्या कर दिया? इनको भी आपने धर्मी के रूप में लिया, जबकि ये क्या है? धर्म है। और धर्म और धर्मी का संबंध होता है। धर्म और धर्मी को सर्वथा भिन्न मान सकते हैं क्या? धर्म और धर्मी को क्या हो गया भाई, टीम लेके क्यों आ रहे हो? धर्म और धर्मी को सर्वथा भिन्न नहीं मान सकते। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? धर्म और धर्मी, घट और घटत्व वो भिन्न नहीं है। अगर उनको सर्वथा भिन्न मानेंगे तो बहुत दिक्कत है। घटत्व घट में रह रहा है, ठीक है, और कैसे रह रहा है? कैसे रह रहा है? किसी ने मतलब इनमें तादात्म्य संबंध है, इनमें संयोग सिद्ध संबंध नहीं। अंतर समझ में आ रहा है? तादात्म्य संबंध का और संयोग सिद्ध संबंध का। तादात्म्य संबंध कहाँ होता है? एक में। हाँ, एक ही द्रव्य के उसके गुणों के साथ कौन सा संबंध? संबंध, मतलब जैसे ये संयोग सिद्ध संबंध है, इसके ऊपर ये रखा है ना, ये संयोग है। फिर अब इससे संयोग हो गया, पहले इससे संयोग सिद्ध संबंध था, फिर इससे संयोग सिद्ध संबंध हो गया। बात समझ में आ रही है? तो लेकिन यहाँ धर्म में और धर्मी में कैसा संबंध होता है? तादात्म्य संबंध होता है। और आप क्या कर रहे हो? आप उनको सर्वथा भिन्न खड़ा कर रहे हो। सर्वथा भिन्न कर रहे हो तो समझ में आ रहा है ना? सामान्य और विशेष आपने स्वतंत्र पदार्थ के रूप में ही मान लिए, पर ऐसा प्रैक्टिकली सिद्ध नहीं होता। ऐसा आप मानोगे तो भी बहुत दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आपने सर्वथा ही भिन्न मान लिया। उससे क्या हुआ? धर्मी में जितने भी धर्म हैं, धर्मी में अनंत धर्म है, तो क्या हो गया फिर? अनंत धर्म है। आपने इन धर्मों को ही स्वतंत्र स्वतंत्र पदार्थ मान लिया, तो फिर एक ही धर्मी में अनेक धर्म का प्रसंग आएगा। एक ही धर्मी में अनेक पदार्थ का प्रसंग आएगा, मतलब एक पदार्थ अनेक पदार्थ रूप हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात? कोई भी वस्तु, कोई भी धर्मी कैसा है? अनंत धर्मों से युक्त है। कोई भी धर्मी कैसा होता है? अनंत धर्मों से युक्त होता है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? उन धर्मों को ही स्वतंत्र पदार्थ के रूप में मान रहे हो। तो ऐसे तो एक ही धर्मी में अनेक पदार्थ के होने का प्रसंग बनेगा। इसलिए अपन उनको सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं, सामान्य और विशेष होते हैं, पर सामान्य और विशेष उस धर्मी के धर्म है। हर वस्तु सामान्य विशेषात्मक ही है, सामान्य और विशेष अलग कोई पदार्थ नहीं। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है? बात समझ में आ रही है? और सामान्य और धर्मी दो। धर्मी कैसा है? धर्मी सामान्य विशेषात्मक ही है। उस सामान्य विशेष का ज्ञान कराने के लिए अलग से सामान्य और विशेष रूप पदार्थ की कल्पना करना सही नहीं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं वो भी एक बार अच्छे से समझ लो। वो समवाय संबंध को मानते हैं। उसको मानते हैं, समवाय संबंध को मानते हैं। तो उनका कहना ये है कि वस्तु सामान्य विशेष रूप नहीं है, वस्तु स्वतंत्र है। सामान्य और विशेष समवाय संबंध से उस वस्तु में रहती है। क्या कहा? सामान्य और विशेष समवाय। जैसे घट है और घटत्व है, तो घट तो क्या हो गया? द्रव्य हो गया। ठीक है, और घटत्व सामान्य हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो द्रव्य है और ये जो सामान्य है,
घट है और घटत्व है, तो घट में घटत्व कौन से संबंध से है? समवाय समवाय संबंध से है। ठीक है, और समवाय को क्या माना है? समवाय को भी एक अलग पदार्थ माना है। समवाय को भी क्या माना है? इसलिए अपन ने जो पहली पंक्ति पढ़ी थी ना, उसका बहुत भाव है। अच्छा, जरूरी नहीं है हम मल्लीसेन आचार्य से बंधे हुए, उनने समझाने के लिए कोई एक अपेक्षा ले ली, एक विवक्षा ले ली। अब यहाँ सीधा सीधा ये भी अर्थ समझ में आ रहा है कि वस्तु जब खुद सामान्य विशेषात्मक है, ठीक है, चाहे आप लोग पेन से रखते हो अपने साथ लिख रहे हो कि नहीं, जो भी अर्थ समझ में आ रहा है। लास्ट दिन आप लोगों की नोटबुक चेक होने वाली है ना? चलो इधर देखो जल्दी से। तो धर्मी कैसा होता है? सामान्य विशेषात्मक होता है। धर्मी कैसा होता है? सामान्य विशेष। अब मैं भूल गया क्या बोल रहा था। तो हाँ, वस्तु जब खुद सामान्य विशेषात्मक है तो अलग से समवाय संबंध से हमें सामान्य विशेष का ज्ञान कराना पड़े, ये सही नहीं। पहली पंक्ति का भाव बहुत अच्छा है। जब भावः पदार्थः अनुवृत्त वृत्ति भाजः, पदार्थ जब सामान्य और विशेष का भाज है, पदार्थ जब सामान्य विशेष रूप है, तो फिर भावांतर ना नेय रूपा, ना भावांतर नेय रूपा, तो अन्य भावों से, अन्य पदार्थों से उसका ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं। मतलब जब वस्तु खुद सामान्य विशेष है तो अन्य भावों से, अन्य पदार्थों से, अन्य सामान्य विशेष पदार्थों से उस सामान्य विशेष का ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं। एक अर्थ और वहां लगाना है। अन्य भावांतर में समवाय को भी लेना है। भावांतर में किसको लेना है? क्योंकि ये भी तो उन्हें स्वतंत्र पदार्थ माना, इसका भी तो खंडन करना है। इसकी अलग से चर्चा कहाँ से आएगी? कारिका में से, तो उसी पद से। इसकी चर्चा परात्म तत्व में नहीं, परात्म तत्व में तो सबको एक साथ लेना पड़ेगा ना, जितने भी अलग से आप तत्व मान रहे हो, है ना? तो मैं वही बता रहा हूँ, समवाय को फिर कहाँ से लिया? वहीं से। समवाय की चर्चा भी कहाँ से उठानी है? वहीं से। क्योंकि वो क्या मान रहे हैं? सामान्य और विशेष को तो मान रहे हैं, पर वस्तु में उसका संबंध किससे मान रहे हैं? समवाय। तो हम ये कह रहे हैं कि भैया वस्तु खुद कैसी है? सामान्य विशेषात्मक, उसमें अलग से समवाय रूप पदार्थ की कल्पना करना सही नहीं। ठीक है, समझ गए? पक्की बात। अब तो अच्छे से पूरी कारिका समझ में आ गई, वैसे सिको की अवधारणा समझ में आ गई। ये पदार्थ याद रखना, 7 पदार्थ है, ठीक है। वैसे सिको ने सामान्य विशेष माना है, लेकिन स्वतंत्र स्वतंत्र माना है। तो स्वतंत्र स्वतंत्र माना है मतलब स्वतंत्र पदार्थ के रूप में सामान्य विशेष की कल्पना की है, जो कि सही नहीं। जल्दी से कारिका पढ़ो, फिर अगली कारिका पर आओ। टीका आप लोग भैया थोड़ा थोड़ा समय निकाल के टीका पढ़ते चलना। लगभग उसकी जो बातें हैं, मुख्य मुख्य बातें हैं, वो मैं सारी ले रहा हूँ। टीका में भी जो मुख्य मुख्य चीज है वो लगभग मैंने आपको बताई है। नीचे जो अनुवृत्ति और व्यावृत्ति का अलग से अर्थ दिया ना, तो वहां सजातीय विजातियों से अलग कैसे कर रहे हैं? तो द्रव्य क्षेत्र काल भावे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार से अलग करने का कह रहे हैं। ठीक है, और कुछ अलग से विशेष इसमें नहीं है। अब आप लोग जल्दी से अगली कारिका पर आ जाओ, पढ़ो कारिका। आदि व्योमः सर्वस्वभावं वस्तु ये पढ़ दी। देखो सरल है ये भी। आदीप आदीपम आव्योमः, ठीक है। आदीपम आव्योमः, आदीपम दीप से लेकर आव्योमः व्योम तक। क्या कहा? दीप से लेकर व्योम तक। ठीक है, मतलब दीपक से लेकर आकाश तक। दीपक को एक छोटे से पदार्थ के रूप में जो प्रसिद्ध है, सामने है, और आकाश विशाल आकाश। तो कह रहे हैं दीपक से लेकर
आकाश तक सब कैसे हैं? समस्वभावम। कैसे हैं सब? कैसे हैं? समान स्वभाव। ठीक है, समस्वभाव। स्याद्वाद मुद्रान अतिभेदी वस्तु। ठीक है, स्याद्वाद मुद्रा अनतिभेदी वस्तु। वस्तु कैसी है? स्याद्वाद मुद्रा का अनतिभेदी, स्याद्वाद मुद्रा का भेदन नहीं करता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी अन्वय बना लेंगे, पर सरल है, बहुत सरल है। आदीप आव्योमा, दीपक से लेकर आकाश तक सबका समान स्वभाव है। कोई भी वस्तु स्याद्वाद मुद्रा का उल्लंघन नहीं करती। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तन नित्यम एव एकम अनित्यम अन्यत इति। तत् नित्यम एकम, एक नित्य है और एकम अनित्यम अन्यत, और अन्य कैसी है? अनित्य है। तू आज्ञा दूषिताम प्रलापः, ऐसा जो प्रलाप है वो किसका प्रलाप है? आज्ञा, त्वत् आज्ञा, आपकी आज्ञा से द्वेष रखने वालों का ऐसा प्रलाप है। समझे क्या कह रहे हैं? एक वस्तु नित्य है, एक वस्तु अनित्य है, ये किसका प्रलाप है? जो आज्ञा से बैर रखते हैं उनका ऐसा प्रलाप है। ठीक है, इतने शब्द इतने बढ़िया बढ़िया हैं, कारिकाएं इतनी अच्छी अच्छी होती हैं। जैसे अपना बाहर मन रुचता है ना, अगर इनको अच्छे से पढ़ें तो इतना मन रुचे। बहुत बढ़िया बढ़िया कारिका है, इसमें अपना उपयोग लगाया करो आप लोग। ठीक है, पढ़ा करो, अन्य ग्रंथों को भी पढ़ा करो, बहुत बढ़िया बढ़िया है। समय सार कलश जितने कोर्स में नहीं है उसके बाहर के भी बहुत बढ़िया कलश है, बहुत अच्छा लेखन है, तो पढ़ा करो। हंस रहे हो आप लोग? चलो, आदीपम अव्योमः, दीपक से लेकर आकाश तक सम स्वभाव, सबका स्वभाव कैसा है? सम। जिसका भाव क्या है? सब नित्यानित्य रूप है। सभी पदार्थ कैसे हैं? सभी पदार्थ नित्यानित्य रूप है। कोई भी पदार्थ स्याद्वाद का उल्लंघन नहीं कर रहा। अब जो ऐसा कह रहे हैं कि एक पदार्थ नित्य है, अन्यत अनित्यम, और अन्य पदार्थ अनित्य है, ये कौन कहते हैं? आज्ञा से वो बैर। ठीक है, इसका सार ये है, दीपक अनित्य है और आकाश नित्य है, ऐसा नहीं। प्रत्येक पदार्थ कैसा है? प्रत्येक पदार्थ नित्यानित्य रूप है। अब देखो, सीधे सीधे आचार्य देव ने किन किन मान्यताओं को पकड़ा है? जो सर्वथा नित्य मान रहे हैं, ऐसे कौन है? सर्वथा नित्य मानने वाले और सर्वथा अनित्य मानने वाले, ठीक है, उनको नहीं पकड़ा। अब जो नित्य भी मान रहे हैं और अनित्य भी मान रहे हैं, से कौन है? वैसे से। ठीक है, कैसे कैसे हैं? ये तो आप लोग बचपन से मतलब आपका बचपन 11th है, कनिष्ठ से ही आप लोग ये सुनते हुए तो आ रहे हो, पर कैसे? अरे मतलब सांख्य सर्वथा नित्य मानता है, ऐसा कैसे? आपने कैसे कहा? मन से ही पढ़ा तो है, पर सिद्ध तो करो। क्या किस रूप में नित्य? जैसे हम नित्यानित्य मान रहे हैं, तो हम किस अपेक्षा से? द्रव्य अपेक्षा से नित्य, द्रव्य अपेक्षा से नित्य और पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। ठीक है, अब मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, आपने कहा ना बौद्ध सर्वथा अनित्य मानते हैं, कैसे? और सांख्य सर्वथा नित्य मान रहे हैं, कैसे? बौद्ध पर्याय की अपेक्षा, मतलब वो जो चेंजेस होते रहते हैं उनको पर्याय सामान्य की अपेक्षा से नित्य मानते हैं। ठीक है, और सांख्य पर्याय नहीं मानते। द्रव्य और पर्याय आपने उनके में पढ़ा है कहीं? द्रव्य और पर्याय ये नाम सांख्य दर्शन में? तो फिर आपने मन से भैया जो हमें समझ में आता है, काम चलना चाहिए, उत्तर देना है। बौद्ध का सही बोल। सांख्य में दो पदार्थ माने, मुख्य कितने पदार्थ माने? दो पदार्थ माने। कौन कौन से? प्रकृति और पुरुष। वे क्या कह रहे हैं? दोनों पदार्थ कैसे हैं? दोनों ही पदार्थ नित्य हैं। जैसे पुरुष है, तो पुरुष तो कैसा है? अविकृति रूप है। अविकृति रूप है मतलब पुरुष में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं है। ठीक है, प्रकृति कैसी है?
विकृत स्वभाव, अविकृति रूप है या विकृति रूप है? विकृति रूप है, उत्पन्न करती है तो विकृति। प्रमेय रत्नमाला पढ़ी है आप लोगों ने? हाँ, न्याय पूर्वक की अन्याय से? न्याय से पढ़ी है, अन्याय से पढ़ी? अनेक बहुत चाहते तो देखते तो ये चाहते तो न्याय से पढ़ना था, पर कहीं कहीं अन्याय का भी सहारा लिया है। इसमें एक कारिका दी है अलग से, पढ़ना आज आप लोग, ढूंढना। न्याय प्रमेय रत्न, मैंने क्या न्यायदीप का बोला था? प्रमेय रत्नमाला बोला था ना। प्रमेय रत्नमाला उठाना और उसमें ढूंढना। अलग से सांख्य कारिका में से एक कारिका ली है, तो एक प्रकरण है, वो आप ही ढूंढना, मैं क्यों बताऊंगा, सब में बता दूं। एक बार ढूंढना, सांख्य की कारिका उठा के ली है, उसमें, इसमें नहीं, प्रमेय रत्नमाला, ठीक है। उससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कहा प्रकृति कैसी है, विकृति रूप है, नहीं, पुरुष भी अविकृति रूप है और प्रकृति भी अविकृति रूप है। ये सब जो अपन को दिख रहा है ये प्रकृति की विकृति है, पर प्रकृति स्वयं कैसी है? प्रकृति स्वयं अविकृति रूप है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? पक्की बात। तो दोनों पदार्थ को उनने कैसा माना है? दोनों पदार्थों को उनने नित्य रूप ही माना, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और सर्वथा अनित्यवादी कौन है? सर्वथा अनित्यवादी बौद्ध है। कैसे? बौद्ध दर्शन में पुरुष और प्रकृति मैंने तो आज तक नहीं पढ़े। क्षणिकवादी है, मतलब वो ऐसा कहते हैं, उनने जो क्षणिक है उसको ही सत्य माना, क्षणिकम सत्य। बौद्धों के आपको सामान्य लक्षण और स्वलक्षण पता है? सामान्य लक्षण या तो कहते हो पढ़े तो होते हैं, और वो पढ़े ही होते हैं। स्वलक्षण और सामान्य लक्षण नहीं पता आप लोगों को? बौद्ध दर्शन की तार्किक परिणति है स्वलक्षण और सामान्य लक्षण। बौद्ध दर्शन के जितने भी सिद्धांत हैं वो स्वलक्षण और सामान्य लक्षण पर ही टिके हुए, ठीक है। तो बौद्ध स्वलक्षण मतलब होता है जो क्षणिक है। ये हटा दो, टाइम हो रहा है अपना, 2-5 मिनट है, जल्दी से। बौद्ध कैसा मानते हैं हर वस्तु को? हर वस्तु को क्षणिक कह रहे हैं, क्षणिक ही सत्य है। अब वो जो क्षणिक है ना, वही स्वलक्षण है। आपको पता है बौद्ध ने कितने प्रमाण माने हैं? कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक है। उसमें भी न्याय दीपिका पढ़ी है? पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। अनुमान को उन्होंने कैसा कहा है? अनुमान को उन्होंने अपरमार्थ भूत कहा है। अपरमार्थ भूत को विषय करने वाला कहा है। कहाँ कहा है? न्याय दीपिका में तो कहा है, वो तो मैं नहीं बता दिया। न्याय दीपिका में कहाँ कहा है? जहाँ पे उन्होंने प्रकरण नहीं, दूसरे में कहा, तीसरे में बताया, प्रत्यक्ष में भी कहा है। दो चीजें हो सकती हैं, तो आप लोग पागल होंगे या मुझे पागल समझ रहे हो। अपरमार्थ भूत कहा न्याय दीपिका में, कहाँ पर कहा? हाँ, प्रत्यक्ष प्रकाश में। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ो। कल्पना पूर्णम, इस प्रकरण में उन्होंने अनुमान को कैसा कहा? अपरमार्थ भूत को विषय करने वाला। कैसा कहा है? अपरमार्थ भूत को विषय करने वाला कहा, ठीक है। और प्रत्यक्ष को कैसा कहा है? प्रत्यक्ष को परमार्थ भूत कहा है। प्रत्यक्ष को कैसा कहा है? परमार्थ को विषय करने वाला कहा। बौद्धों ने दो ही प्रमाण माने, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष कैसा है? वो परमार्थ को विषय करता है, अनुमान अपरमार्थ को विषय करता है। क्यों? क्योंकि अनुमान सामान्य लक्षण को विषय करता है। किसको विषय करता है? अच्छा, ये बात आप लोग थोड़ा सीरियस होके समझो, हर जगह आएगी। सामान्य लक्षण को विषय करता है मतलब नाम जाति आदि। किसको विषय करता है? नाम जाति आदि। मतलब
मतलब उनका कहना ये है, वस्तु कैसी है, वस्तु तो क्षणिक ही है। अब क्षणिक वस्तु में हम नाम जाति आदि की कल्पना कर सकते हैं क्या? सीता, गीता, राम, श्यामू, ये जो नाम जाति आदि की नाम की कल्पना कर रहे हैं, ये हम क्षणिक वस्तु में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं जो आप नाम जाति आदि की कल्पना कर रहे हो, उन्हें सत्य किसको माना है? क्षणिक को ही सत्य माना है, और इसको विषय करने वाला प्रत्यक्ष है, इसलिए प्रत्यक्ष को कैसा बोला? परमार्थभूत बोला। फिर वो कह रहे हैं कि जो आप नाम जाति आदि की कल्पना कर रहे हो ना, इसका मतलब आप क्षणिक का उल्लंघन कर रहे हो। तो वो नाम जाति आदि की जो कल्पना कर रहे हो वो सामान्य लक्षण है। वो क्या है? सामान्य लक्षण। और नाम जाति आदि की कल्पना करने वाला कौन है? अनुमान। इसलिए अनुमान कैसा है? अपरमार्थभूत को विषय करता है। ठीक है, तो बौद्ध वास्तव में सिर्फ क्षणिक को ही मानते हैं, क्षणिकम सत्य, क्षणिक को ही सत्य मानते हैं, स्वलक्षण को ही सत्य मानते हैं, और स्वलक्षण को विषय करने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सच्चा प्रमाण मानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बौद्ध दर्शन कैसे हैं? क्षणिकवादी। ठीक है, तो क्षणिकवादी बौद्ध दर्शन और नित्यवादी सांख्य दर्शन। और नित्य और अनित्य दोनों को मानने वाले कौन है? क्योंकि द्रव्य कैसा है? नित्य है। गुण कैसा है? नित्य है। ठीक है, फिर द्रव्य गुण कर्म, और द्रव्य गुण कर्म विशेष कैसा है? मतलब कुल मिलाके द्रव्य है। द्रव्य में भी उन्हें जो 9 द्रव्य कहे है ना, उसमें कुछ नित्य है, कुछ अनित्य है। जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, देख के आना, पहले सारे लगा दो भैया, आप चालू करें सारे लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, 9 पदार्थ हैं, उन 9 पदार्थ में से 9 द्रव्य हैं, 9 द्रव्य में से कुछ नित्य हैं और कुछ अनित्य। तो कुल मिलाके कुछ पदार्थ नित्य हैं, कुछ पदार्थ अनित्य हैं। द्रव्य में भी कुछ द्रव्य नित्य हैं, कुछ द्रव्य अनित्य हैं। बात समझ में आ रही है? तो नित्य नित्यवादी कौन है? वैशेषिक। अब हम यहाँ सीधे वैशेषिकों का खंडन कर रहे हैं, तो उसमें सांख्य और बौद्ध का खंडन तो अपने आप ही हो रहा है। तो एक कारिका से कितनों का खंडन हो रहा है? सांख्य, बौद्ध और वैशेषिक। ठीक है, इतनी चर्चा अपनी हुई है। इस कारिका में और जो विशेष है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बहुत सी बातें हैं इसमें, ठीक है, उसके संबंध में अपन कल चर्चा कर लेंगे। एक बार जल्दी से कारिका पढ़ो ये। बड़ी क्यों खींच रहे हो? दिति छोटी लेके आगे बढ़ जाओगे तो पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब घर पे कल पढ़ के आना। ये अपना समय हो गया है, एक साथ बोलिए।